तो मोटे लोगों से दूर रहो, जितना हो सके उनसे दूर ही रहो, अपनी दूरी बना लो। घर में भी है ना, रिलेटिव में भी है, दूरी बना लो, तुरंत बना लो बिना सोचे समझे। बहुत पछताना पड़ेगा आपको। जो मतलब पॉजिटिव लकीरें आपकी बनने वाली भी होंगी ना, वो भी नहीं बनेंगी। उनसे जितना हो सके दूर रहो, जितने भी मोटे हैं। ये हैवी कर्म को लेकर आए हुए होते हैं इस दुनिया में। जो बाद में पतले हो गए, इसका मतलब कि उनका कर्म जो है ना, वो घट गया है, तो वो दूसरे की एनर्जी को सक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मोटे हैं ही, ठीक है, कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, एक समय में बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, वो आपकी एनर्जी को पूरा खा जाएंगे। मतलब आपका इतना आलस इतना बढ़ जाएगा ना आपके अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पूजा करके सारा पॉजिटिव वो बना रहे हो, और फिर वहां एक किसी मोटे इंसान के सामने आप चले गए हो। मोटी औरत है, आदमी है, बुढ़िया है, बूढ़ा है, कोई भी है, दूरी बना लो। बहुत इनकी एनर्जी, और ये लोगों की जो, ये लोग ना किसी काम के नहीं होते, और उल्टा आपकी एनर्जी को और खत्म कर देंगे। जो आपने पॉजिटिव एनर्जी बनाई होगी ना, जो लकीर आपकी अच्छी वाली बनने वाली होगी ना, उसको भी नहीं बनने देंगे ये लोग। तो अपना ऐसा ही रखो। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत मोटी थी। अब वो मेरे घर पर जब आ गई ना, तो उसने जाने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब जा ही नहीं रही है, अपने घर वापस नहीं जा रही है। उसकी माँ फोन करे जा रही है, वापस जाने का नाम नहीं ले रही है। ये हाल हो गया था। फिर उसको जैसे तैसे समझा के मैंने तब जाके भेजा है। जब उसका भाई लेने आया, तो तब जाके मैंने उसको भेजा, तब वो गई है। फिर मैंने उससे दूरी बना ली, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी को ना पूरा खा जाएंगे। और पॉजिटिव चीज तो आपकी लाइफ में आएगी ही नहीं। तो आप आज ही से इन मोटे लोगों से, क्योंकि ये कर्ज इनका ना बढ़ा हुआ होता है। मैंने एक का नहीं दे एक के ऊपर कर्ज नहीं देखा है, मैंने कई मोटे लोगों के ऊपर कर्ज देखा है। कुछ लोग जो ज्यादा हैवी वेट हो जाते हैं ना, उनके ऊपर भारी कर्ज होता है। बहुत भारी श्रापित होते हैं वो लोग। मैं किसी एनर्जी से, किसी ऊर्जा से मैं घिन नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप सोचो कि यहाँ आपने तब अपना इकट्ठा किया और वहां वो ड्रेन हो रहा है, तो फिर क्या आप ऐसे लोगों के साथ में तालमेल रखोगे? नहीं रखोगे ना। मैंने अपनी उस फ्रेंड से तभी के तभी सारा कुछ वो, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कर दिया खत्म। तो घर नहीं बुलाया फिर मैंने उसे अपने घर, क्योंकि वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। ये लोग ऐसे होते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप किसी भी मोटे इंसान के उसमें हो ना, वो भारी कर्ज लेके चल रहे हैं, बहुत भारी कर्ज। और वो उतारने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की है, इसलिए वो मोटापा उनका हटता ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये ऐसे लोगों से दूर रहो। उनकी डेविलिश एनर्जी इतनी स्ट्रोंग होती है ना, कि आपको कहीं का नहीं रखेगी। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बना के रखो। अब आपकी बीवी मोटी है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको कर्ज भोगना ही है, तो वो तो आप भोगोगे ही, क्योंकि शादी हुई है आपकी उसके साथ। तो
इतना ज़्यादा कर्ज़ होता है ना इन लोगों के ऊपर, मतलब हद से ज़्यादा। अब जो वो मेरी उस फ्रेंड की शादी भी हो गई थी ना, तो वो गई थी अपने घर। उसकी ससुराल में किसी से नहीं बनती थी और बाकी जिससे उनकी नहीं बनती, उससे नहीं बनती थी जिसकी। और जो जो उसके घर में जितनी भी बहुएँ थी ना, बाकियों की सबसे बन रही थी। बस उसी से किसी से नहीं बन रही थी बात। अपने फ्लोर पर वो रह रही है और उसकी किसी से भी नहीं बनती ससुराल में। ये देख लो, इतना भारी कर्ज लेके चलते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों की बनती भी नहीं है, किसी से बनेगी भी नहीं। कहीं ये ज्यादा टाइम काम भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर पाती थी। कोई कोर्स उसे करना होता था, नहीं कर पाती थी। वो आज भी ऐसी की ऐसी है, उसके घर वालों से, ससुराल में किसी से उसकी बनती नहीं है। जितने लोग ज्यादा आपकी शादी हुई है, आदमी है, औरत है, मोटे हैं, तो वो तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक श्राप के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो तो हो नहीं सकता ना, तोड़ नहीं सकते। तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। मैं तो उनके लिए कह रही हूँ जो कर सकते हैं, जो दूरी बना के रख सकते हैं। मोटे लोगों का ये होता है, ये कर्ज उनके साथ चल रहा होता है। अच्छा, ये कर्ज को आप इससे मत जोड़ना कि किसी पर पैसा है तो वो भैया कर्ज नहीं है, ऐसा नहीं होता। कर्ज के रूप कई होते हैं, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो चीज आपको तंग करके रख देगी, वो ऐसा श्राप होता है मोटे लोगों के साथ। तो देख लो, अगर आपकी बातचीत और आपका बोलचाल, आपके दोस्त, ठीक है, ऐसे उसमें हैं तो कन्नी काट लो, वरना आप बर्बाद हो। पूरी तरीके से आप बर्बाद हो। तो आपको सही रहना है तो ऐसे लोगों से साइड हो जाओ, जितना हो सके बात मत करो। घड़े भर भर के इनके पाप भरे हुए होते हैं, तब जाके ये मोटापा होता है। मोटापा कोई शुभ चीज नहीं है, ये बहुत पाप भरा हुआ होता है। ठीक है ना? आगे से ध्यान में रखना। ये बहुत बड़ी बात है ये। मुझे तो कुछ सालों से जब ये चीजें सीखी हैं तब जाके पता लगा है, वरना पहले से ही सावधान हो जाती। तो मेरी ज्यादातर सहेलियां मोटी ही थी, क्या कर सकते हैं। चलो, आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा और आप लोगों की किस्मत।